जिंदगी की तीन बुनियादी जरूरतें हमेशा से रही हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा तो आज के वक्त में उतना मुश्किल नहीं रहा, पर मकान बहुत मुश्किल हो गया है। कोविड की पीड़ा से गुजरे और इसके भयानक परिणाम देखने के बाद लोगों ने परिवार के साथ बेहतर जिंदगी जीना पहले और पैसे को दूसरी अहमियत पर रखा। यही वजह है कि कोविड के बाद मकानों और बड़े मकानों और प्लॉट्स की मांग बढ़ी और देखते ही देखते प्रॉपर्टी बाजार को पंख लग गए। पहले कुछ एक्सपर्ट्स और जानकार की राय कि ऐसा क्यों हुआ। 2020 में जब कोविड आया तो उस समय लोगों ने बहुत मुश्किल समय देखा। छोटे घर थे लोगों के पास, और जब घर में अगर 4 मेंबर हैं तो उनको क्वारंटीन करने के लिए अलग अलग जगह चाहिए। लोगों पास उतनी जगह नहीं थी, तो लोगों को लगा कि अगर लाइफ में अगर हमें अच्छे से जीना है तो हमारे पास एक अच्छा घर होना चाहिए। और वहाँ से एक मेंटालिटी चेंज हुई कि हमें बड़े घर लेने हैं, हमें लग्जरी हाउसेस लेने हैं। और दैट्स द वाई एकदम से लोगों ने अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट थी उसको कैश किया या कुछ बैंक से लोन लिया, और लोगों ने एक बढ़ चढ़ के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। कोविड खत्म हुआ तो सभी लोगों ने ये सोचा कि शहर से बाहर निकलकर खुली हवा में जाएं और खुली हवा के अपने बच्चों को हम एंजॉय कराएं, अपनी ज़िंदगी की एंजॉय कराएं। पैसा की अहमियत तो उस टाइम कोविड में सबको पता चल गई कि पैसा कुछ नहीं है, जिंदगी पहले है। दरअसल कोविड जैसी महामारी और रूस यूक्रेन का युद्ध लंबा खिंचने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल के बाद लोग जिंदगी को जीना चाहते थे। इसलिए भी पिछले 1-1.5 साल में रियल एस्टेट ने रफ्तार पकड़ी। कई साल की मंदी के बाद प्रॉपर्टी बाजार में आई चमक अब मामूली कम हुई है, पर ज्यादा जोखिम अब भी नहीं है। अब आगे क्या होगा ये भी जान लीजिए। अगले 2 साल में मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, प्रॉपर्टी मार्केट का? सर देखो, प्रॉपर्टी में 3 फेजेस होते हैं। एक होता है राइजिंग फेज, एक होता है करेक्शन या डाउनफॉल फेज, और एक होता है सैचुरेशन फेज। पानीपत अभी सैचुरेशन फेज पे आ चुका है। अगले 2-3 साल मार्केट स्टेबल रहेगा, डेफिनेटली गिरेगा नहीं, आई एम श्योर अबाउट दैट। मैं खुद अपनी वाली लाइन के अंदर ही एक प्लॉट के 32,000 रुपये मांगते थे, मैंने 30,000 रुपये लगाए। तो 2 महीने के बाद ही, कोविड खत्म होने के बाद ही, तो वो 93,000 रुपये का प्लाट जो है वो बिक गया। तो ये तेजी जो थी सिर्फ इसी वजह से थी कि जितने लोग शहर के जो जितने लोग थे वो खुली हवा में आने के लिए सभी के सभी बेताब थे। जो भी कोविड खत्म हुआ उसके बाद प्रॉपर्टी के रेट बढ़े, फिर कोविड खत्म हुआ फिर प्रॉपर्टी के रेट बढ़े। इस तरह से अभी भी ना, आज भी बिजनेस नहीं है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज इसको प्रॉपर्टी में अपने बिजनेस, जो पैसा उनके पास पेड़ है वो सारा प्रॉपर्टी में लगा रहे। गौरतलब है कि प्रॉपर्टी बाजार में आई तेजी अब रुक गई है। अब मांग ज्यादा ना बढ़ने से भाव भी एक तरह से टिक गए हैं। गुंजाइश मात्र करेक्शंस यानी मामूली डाउनफॉल की हो सकती है। ऐसे में आजकल हरियाणा में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तहत दिए जा रहे लाइसेंस के तहत चल रहे प्रोजेक्ट्स की भी हो जाए। और कई कॉलोनियां ऐसे दीनदयाल है, दीनदयाल जैसे कई जगह कट रही है, उसमें कोई लगाम नहीं है, सरकार की कोई भी लगाम नहीं है कि भाई वो कोई रेट फिक्स करे कि दीनदयाल कोई गुड़गांव जैसे शहर को कैटेगरी ए में रखे, पानीपत जैसे शहर को बी कैटेगरी में रखे, या व्हाटएवर सी में रखे, लेकिन फिक्स करे। जैसे हुड्डा के जोन बने हुए थे, हाई पोटेंशियल जोन, मीडियम पोटेंशियल जोन, मतलब एक कैटेगरी। भाई यहाँ इंडस्ट्री लग सकती है, यहाँ नहीं लग सकती, या वेयर हाउस के लिए है, वो उन्होंने कैटेगरी बनाई है। इस तरह से कम गवर्नमेंट को ये रखना चाहिए। दीनदयाल लाख रुपए गज। यानी पानीपत की बात करें तो एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर्स और रिटेल टेक्सटाइल मार्केट में मंदी का असर यहां की प्रॉपर्टी डील्स पर भी दिख रहा है। इसलिए अभी तो गुजारा करो, बहार फिर आएगी। कोविड के बाद बढ़ती अर्थव्यवस्था और मॉडर्न लाइफस्टाइल ने प्रॉपर्टी को पंख लगा दिए हैं। यही वजह है कि कई जगह प्रॉपर्टी के दाम दुगने हो गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब शायद 2 साल तक ये भाव टिके रहेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।